IAF नेम चेंज। भारतीय वायुसेना नहीं, अब इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स कहिए। जानिए नाम बदलने की क्या हो रही तैयारी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलने वाला है। संभवतः इसका नाम होगा इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स ISAF। मकसद है ताकतवर वायुसेना के साथ साथ दुनिया में भरोसेमंद एरोस्पेस पावर बनने का, वैसी ही पहचान बनाने का। क्या इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत अमेरिका की तरह और बढ़ जाएगी? भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपना नाम बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। भविष्य में इसे भारतीय वायु एवं अंतरिक्ष सेना यानी इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स IASF के नाम से बुलाया जा सकता है, या फिर इसी नाम को अंतिम स्वीकृति मिल सकती है। इंडियन एयरफोर्स को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उनकी ये मांग सरकार मान लेगी। भारतीय वायुसेना इस समय पूरी क्षमता और स्वतंत्रता से निर्णय लेने वाला स्पेस कमांड बनाने की तैयारी भी कर रही है, जिसके पास उसके खुद के 100 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैनात होंगे ताकि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। फिलहाल वायुसेना के पास पूरी तरह से ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है, जिसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS कहते हैं। इसे बाद में बदलकर इंटीग्रेटेड एयर स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IASCCS में बदलने का प्लान है। हनॉर्ड मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए होगी सुरक्षा। जिन 100 सैटेलाइट्स की बात हो रही है, उनकी मदद से इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस यानी ISR का काम लिया जाएगा। ये सभी सैटेलाइट्स मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए ही होंगी। अगले 7 से 8 साल में इन सैटेलाइट्स के जरिए तीनों सेनाओं को फायदा होगा। ये काम डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA देखती है। 100 मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए होगी सुरक्षा। जिन 100 सैटेलाइट्स की बात हो रही है, उनकी मदद से इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस यानी ISR का काम लिया जाएगा। ये सभी सैटेलाइट्स मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए ही होंगी। अगले 7 से 8 साल में इन सैटेलाइट्स के जरिए तीनों सेनाओं को फायदा होगा। यह काम डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA देखती है। एयरफोर्स ने अंतरिक्ष संबंधी ट्रेनिंग अपने ऑफिसर्स और एयरमैन को देना शुरू कर दिया है। इस पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मार्च 2019 में DRDO ने मिशन शक्ति के जरिए अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट को मार गिराया था। यह काम एक एंटी सैटेलाइट ASAT इंटरसेप्टर मिसाइल ने किया था। उसने 740 किलोग्राम वजनी माइक्रोसैट R को अंतरिक्ष में 228 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया था। चीन और अमेरिका में भी हैं। स्पेस फोर्स पड़ोसी मुल्क चीन काफी तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। वह काइनेटिक ASAT हथियार लगा रहा है, यानी सीधे अंतरिक्ष में दागी जाने वाली मिसाइल या फिर हाई पावर्ड लेजर बीम, जैमर्स या साइबर वेपन। चीन की इस सेना का नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स PLA-SSF। वहीं अमेरिका की स्पेस फोर्स का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स USSF। अमेरिका की सेनाओं से एकदम अलग है यह फोर्स।